गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर 4 फॉर सेट एग्ज़ाम SET सेट एग्ज़ाम स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये नंबर 4 है क्योंकि 3 सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सैम्पल पेपर हम करा चुके हैं और ये 4th है। ये 20 मार्क्स का है, कक्षा 12 और इकोनॉमिक्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि चर का उदाहरण है। व्यष्टि माइक्रो वेरिएबल। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय ये तो समष्टि चर है, तो ये व्यष्टि नहीं है। कीमत स्तर ये भी समष्टि है क्योंकि एक वस्तु का नहीं अनेक वस्तुओं का होता है प्राइस लेवल। फर्म का उत्पादन, एक फर्म का उत्पादन, ये बिल्कुल सही है, ये व्यष्टि चर है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि व्यष्टि चर माइक्रो वेरिएबल्स एक होता है, इंडिविजुअल्स होता है। यहाँ पर फर्म का उत्पादन एक फर्म का उत्पादन है, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कौन सा है। राष्ट्रीय आय ये तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। वस्तु कीमत का निर्धारण एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, ये सही है और ये गलत है। भारत में कृषि श्रम की समस्या, बच्चों ये समष्टि का है क्योंकि कृषि श्रम कोई एक श्रमिक नहीं है, सभी श्रमिकों की समस्या है, तो इसलिए ये गलत है। समग्र मांग ये समष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि तत्व है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है। मांग की लोच ये माइक्रो का है, व्यष्टि तत्व है। एक वस्तु की कीमत ये भी व्यष्टि तत्व है। उपभोक्ता संतुलन ये भी व्यष्टि तत्व है, समष्टि तत्व है। राष्ट्रीय आय, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय को सर्जित करने वाली सभी क्रियाएं, आय को सर्जित करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो जिसमें आय होती है वो सभी आर्थिक क्रियाएं होती है, सही है बच्चों, क्योंकि जिनसे आय प्राप्त नहीं होती है ना, आय से संबंधित नहीं होती हैं, वो आर्थिक क्रियाएं नहीं होती हैं, और आय से संबंधित क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के विकास का अर्थ है कि उत्पादन संभावना वक्र का घूमना, बाईं ओर सरकना। देखो बच्चों, ये है उत्पादन संभावना वक्र, ध्यान से देखेंगे हम, ये उत्पादन संभावना वक्र है PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये कहता है इसका घूमना, इससे कोई मतलब नहीं है। बाईं ओर घूमना यानी कि नीचे की तरफ आना, तो वो तो संसाधनों में कमी होती है। और दाईं ओर घूमना यानी कि ऊपर की तरफ चले जाना, दाईं ओर, तो यहाँ होता है विकास संसाधनों का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं गलत आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र बनाते समय OX पर क्या लेते हैं। देखो बच्चों, ये बनाई हमने उत्पादन संभावना वक्र, और ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। देखो बच्चों, दी हुई तकनीक, जो हमारी टेक्नोलॉजी दे रखी होती है, दिए हुए संसाधन होते हैं, उनकी सहायता से दो वस्तुओं के संयोग लेते हैं हम। यहाँ पर X वस्तु है और यहाँ पर Y वस्तु है, तो यहाँ पर भी वस्तु लेंगे और यहाँ पर भी वस्तु लेंगे, तो X पर वस्तु ली जाएगी। क्या ली जाएगी? वस्तु। तो देखो बच्चों, ए ऑप्शन है साधन, ये गलत है। बी है वस्तु, ये ठीक है। दोनों ये गलत है, इनमें से कोई ये भी गलत है। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा गया था। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया कि हमने क्या किया कि जो X है और यहाँ पर हम लेंगे वस्तु। क्या लेंगे? वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता पर खाली स्थान की मान्यता पर आधारित है। उत्पादन संभावना वक्र खाली स्थान की मान्यता पर आधारित है, स्थिर तकनीक और अस्थिर तकनीक। देखो बच्चों, यहाँ पर सही ऑप्शन है स्थिर तकनीक, क्योंकि देखो हमने बताया था दी गई तकनीक, जो तकनीक दी गई है उसमें कोई चेंज नहीं है। दी गई तकनीक और दिए गए संसाधन यानी कि रिसोर्सेज और टेक्निक्स कांस्टेंट होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, तो स्थिर आएगा यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग इसकी पूर्ति से अधिक होती है। तो बिल्कुल ठीक है, सही है भाई। मांग ज़्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो क्या होगा भाई? सप्लाई कम है और मांग ज़्यादा है, तो दुर्लभता है। अगर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए तो दुर्लभता नहीं है।
और डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा तो अधिकता है, तो दुर्लभता हो गई कि मांग अधिक है और सप्लाई कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, उत्पादन की श्रम गहन तकनीक का अर्थ है श्रम का। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसमें श्रमिक ज़्यादा और पूंजी कम होती है। तो देखिएगा, उत्पादन की श्रम गहन तकनीक का अर्थ है श्रम का अधिक तथा पूंजी का कम उपयोग करना, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। देखो बच्चों, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है जिसमें असीमित आवश्यकताओं, मतलब देखो चुनाव की आवश्यकता के अनुसार या उसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है। क्योंकि देखो आर्थिक समस्या में हमें चुनाव करने की जरूरत पड़ती है और या उसके कारण भाई किस चीज़ का चुनाव करें, तो वही समस्या है। बिल्कुल ठीक है, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है। देखो बच्चों, MU मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, डेल्टा TU यानी कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें चेंज और डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, इकाइयों में चेंज, जो यूनिट है ना क्वांटिटी कि उसके जो कुल इकाइयां हैं उनमें चेंज और टोटल यूटिलिटी में चेंज। तो ये सीमांत उपयोगिता का मार्जिनल यूटिलिटी का सही फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है TU इक्वल टू सिग्मा MU, बिल्कुल ठीक है। सीमांत उपयोगिता का जोड़ होता है, कुल सीमांत उपयोगिता का जो जोड़ होता है वो कुल उपयोगिता कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी देखना, MU मार्जिनल यूटिलिटी TU बटे में Q, ये गलत है। MU TU ऑफ N टोटल यूटिलिटी ऑफ N इकाइयों की कुल उपयोगिता माइनस में N माइनस में 1 इकाइयों की कुल उपयोगिता TU ऑफ N माइनस में 1, तो ये भी ठीक है। ये तीनों ही सीमांत उपयोगिता के तीनों फॉर्मूले ठीक हैं, लेकिन जो C फॉर्मूला है ये गलत है। क्वेश्चन है कौन सा गलत है, हमने जो गलत है ना वही ठीक करना है, यानी कि हमारा सही ऑप्शन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सामान्यतः अनधिमान वक्र का ढलान होता है, क्या होता अनधिमान। देखो बच्चों, अनधिमान का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व, तटस्था कर्व, तटस्था वक्र IC, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये O है, ये X है और ये Y है। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, अंततः या शून्य, भाई ऋणात्मक होता है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुष्टि स्तर में परिवर्तन किए बिना, देखो संतुष्टि स्तर में परिवर्तन किए बिना वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु की दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन करता है क्या कहलाती है। संतुष्टि स्तर में परिवर्तन किए बिना वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ या दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन करता है क्या कहलाता है। देखते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर या सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर आएगा सीमांत प्रतिस्थापन की दर, भाई जिस दर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्था मानचित्र वह ग्राफ है, तटस्था मानचित्र वह ग्राफ है जो डैश तटस्था वक्रों को प्रदर्शित करता है, एक या एक से अधिक, बिल्कुल एक से अधिक, क्योंकि देखो बेटो तटस्था मानचित्र में इस प्रकार से होता है 1 2 3 और ये टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, ना ही वाई एक्सिस को, ना एक दूसरे को काटेगी। ये इक्वल डिफरेंस पे होती है, ये इक्वल डिस्टेंस पे, सॉरी डिफरेंस पे नहीं, डिस्टेंस पे, इक्वल दूरी पर, समान दूरी पर ये स्थित होते हैं। और ऊंचा तटस्था वक्र ज़्यादा संतुष्टि देता है और नीचा तटस्था वक्र कम संतुष्टि देता है। नेक्स्ट है, तटस्था वक्र विश्लेषण की एक मान्यता यह है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर खाली स्थान है, बढ़ती है नहीं घटती है, ये बिल्कुल ठीक है। शून्य इनमें से कोई बिल्कुल घटती है, क्योंकि देखो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है IC, इसमें ये घटती है जबकि उसमें वो बढ़ती है, किसमें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, PPC में। नेक्स्ट है, उपभोक्ता बजट उपभोक्ता की निर्धारित आय है, जो कंज्यूमर का जो बजट है उसकी आय है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये सत्य है, मतलब सत्य है, सत्य तो सत्य है हमारा उत्तर। ओके, नेक्स्ट, जहाँ कीमत रेखा तटस्था वक्र को स्पर्श करती है वह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, सत्य या असत्य बताइए, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि X वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, भाई एक X वस्तु है उसकी कीमत बढ़ गई है, ठीक है, तो क्या हुआ देखते हैं, Y वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, भाई X वस्तु के स्थान पर जो Y वस्तु प्रयोग की जाती है उसकी मांग बढ़ जाएगी क्योंकि वो सस्ती है इसको कंपैरिजन में,
तो वो तो प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं होगी। तो इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध? स्थानापन्न वस्तुएं हैं ये, पूरक नहीं है, सामान्य नहीं है, घटिया भी नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है कीमत। देखो बच्चों, मांग वक्र का जो खिसकाव होता है तो मांग में कमी होगी या वृद्धि होगी, और कीमत के समान रहने से खिसकता है मांग वक्र। कीमत में परिवर्तन करने से कभी नहीं खिसकता है। ध्यान रखना, मांग वक्र का जो मांग वक्र पर संचलन जो होता है, मांग का विस्तार है, मांग का संकुचन है, वो कीमत में परिवर्तन की वजह से होता है, जबकि मांग वक्र का खिसकाव कीमत के समान रहने पर। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन हम ढूंढते हैं, कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, बिल्कुल गलत, क्योंकि कीमत तो छेड़नी नहीं, हमने कीमत को नहीं छोड़ा। अब कीमत समान रहने पर, तो वृद्धि के कारण, अगर कीमत में वृद्धि के कारण हुआ है तो गलत है। कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि, पर ये भी गलत है, क्योंकि मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है, अब देखिएगा, कीमत में परिवर्तन के बिना, यानी कि कीमत के समान रहने पर मांग में परिवर्तन, ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। हमने बिल्कुल सोच के दिमाग लगाना है कि भी मांग वक्र का खिसकाव है, जब खिसकाव होता है तो कमी और वृद्धि होती है, और जब कमी और वृद्धि होती है तो कीमत के समान रहने पर होती है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में कमी का कारण है, मांग में कमी, वस्तु की कीमत में वृद्धि, भाई कीमत तो समान रहेगी, तो ये गलत हो गया। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, आय में वृद्धि से तो मांग बढ़ती है, ये भी गलत हो गया। वस्तु की कीमत में कमी, कीमत में कमी होगी तो कीमत तो छेड़नी नहीं ना इसमें, वस्तु की कीमत में वृद्धि, ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। उपभोक्ता की आय में कमी, ये अन्य कारणों में है, अन्य बातें हैं, उपभोक्ता की आय में जो कमी हो जाएगी तो मांग में कमी हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल। तो कमी या वृद्धि हो तो कीमत समान रहेगी, तो देखो बच्चों, कीमत समान रहेगी, कीमत में वृद्धि या कीमत में कमी है तो वो तो आएगी नहीं। मतलब देखो, ये सी और ए तो बिल्कुल भी नहीं है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से तो मांग बढ़ती है, इसलिए ये भी नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन डी है। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे हमारे, और 20 आउट ऑफ 20 अगर आपने लेने हैं तो बिल्कुल ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को समझ लें। हमने 20 के 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बच्चों को क्लियर कराए हैं, और अब हमारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझेंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। इसी के साथ थैंक यू।